गज़ा में पिछले 24 घंटे में 61 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद और लगभग 300 और ज़ख्मी हो गए हैं और इस वक्त भी हमले जारी हैं। और जिस वक्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त भी कोई ना कोई मर रहा होगा या ज़ख्मी हो रहा होगा। और ज़ाहिर है ये अब कोई ख़बर नहीं है। पिछले 15 महीने से हम ये कह रहे हैं, बार बार रोज़ाना तकरार के बाद ट्रेजिडी भी ख़बर नहीं रहती। लेकिन ये ख़बर इसलिए है कि आज भी जब इस लम्हे भी वहाँ बमबारी हो रही है, कतर से ये मुसलसल ख़बरें आ रही हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान बिलाखिर एक समझौते का जो मुसव्वदा है उस पे 98.9% इत्तफ़ाक़ हो गया है। और इसके पीछे अमरीकी, मिस्री, कतरी सालिस जो हैं वो मौजूद हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कतर में एक ही बिल्डिंग में हमास के नुमाइंदे भी थे अलग कमरे में और इसराइल के नुमाइंदे भी थे और बीच में सालिस थे। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। इसराइल की तरफ से शिन बेत के चीफ, मोसाद के चीफ जी, दोनों को नेतन्याहू ने भेजा है कि आप करेंगे। पहले भी यही लोग आते थे। कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन बादल देख के घड़े नहीं फोड़ने चाहिए। हमें माजी में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो महंगी पड़ती रही हैं। ये जो माहिदा जो मुसव्वदा जिसके बारे में सुनने में आ रहा है, ये बयान ही वही है कि आपको याद होगा गुज़िश्ता साल मई में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक फार्मूला पेश किया था। उस फार्मूले की बुनियाद पे जुलाई तक गुफ्तगू भी हुई थी और तब भी इतना इम्कान रोशन हो गया था कि अब जंग बंदी हो जाएगी। लेकिन एन नेतन्याहू ने हस्ब तवक्को टांग अड़ाई के जी कोई कॉरिडोर था मिस्र और गज़ा के दरमियान जो सरहदी गुज़रगाह है उस पर कि उस पर हम बैठेंगे, तो ये बहाना करके वो भी रद्दी की टोकरी में चला गया था। लेकिन अब जो इसराइल के दूसरे सबसे करीबी इत्तेहादी हैं जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्स, उन्होंने भी कहा है कि ये माहिदा, ये डील जो है पिछले 15 माह में मैं सबसे ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ कि बिलाखिर ये हो जाएगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अगर इस समझौते पे दस्तखत हो जाते हैं अगले कुछ घंटों में या 24 घंटे में, तो पहले मरहले में हमास 33 यरगमाली रिहा करेगी और उसके बदले इसराइल लगभग 200 फ़लस्तीनी कैदी छोड़ेगा। इसराइल गज़ा और मिस्र की सरहद पे कायम क्रॉसिंग, जिसे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर का नाम दिया जाता है, उसे खाली कर दिया जाएगा। फिर 16 दिन बाद दूसरे मरहले में हमास मज़ीद यरगमाली रिहा करेगी और इसराइल की फ़ौज गज़ा से इनखला शुरू कर देगी। शुमाली गज़ा के मकीनों को वापस आने की मशरूत इजाज़त होगी। मशरूत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो गैर मुसल्लह तरीक़े से आ सकते हैं। इसराइल गज़ा की पट्टी के इर्द गिर्द एक बफ़र ज़ोन कायम कर सकता है। ये वाज़ेह नहीं कि ये बफ़र ज़ोन ख़ुद इसराइली हुदूद में होगा या इसके लिए भी गज़ा की जो हुदूद हैं वो इनक्रोच की जाएंगी। तीसरे मरहले में गज़ा में बहाली और तामीर नौ का जो खाका है उस पर डिस्कशन होगा। गज़ा में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसराइल और अमेरिका चाहते हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ग़रब उर्दन में चल रही है गज़ा में भी हो, लेकिन हमास को ज़ाहिर है कि इस पर कुछ रिजर्वेशंस हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने जो इंतहा पसंद इत्तेहादी हैं, अच्छा ये मैं मजबूरी में कह रहा हूँ, इंतहा पसंद तो ये सब लोग हैं, लेकिन नेतन्याहू से भी ज़्यादा जो इंतहा पसंद इत्तेहादी हैं यानी कौमी सलामती के वज़ीर बेन गवीर और जो वज़ीर ख़जाना हैं बेज़लेल स्मोट्रिच, उनको वो समझा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि समझौता नहीं होगा, हुआ तो उस दिन हम हुकूमत छोड़ देंगे। तो उन पर ख़ासा दबाव है हुकूमत के अंदर से कि यार आप बेशक कैबिनेट में इसके हक़ में वोट ना दें, लेकिन फ़िलहाल हुकूमत से अलग ना हों। लेकिन कुछ सेंटर्स की पार्टियां हैं, उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि जस्ट इन केस अगर ये लोग अलग होते हैं और आपकी हुकूमत का गिरने का ख़तरा हो तो फ़िलहाल हम आर्जी तौर पे आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो उम्मीद है कि अगर नीयत ठीक है तो कैबिनेट अक्सरियत से इस समझौते की मंजूरी दे देगी। अच्छा, ये जो समझौता हुआ है इसके पीछे जो बाइडन साहब के जो एलची हैं ब्रेट मैकगर्क, उनका तो खैर सरकारी तौर पे हाथ ही है, लेकिन असल हाथ जो है वो भाई ट्रंप के जो मशरिक़ वस्ता से मुतालिक एलची हैं स्टीव विटकॉफ,
उनका बताया जाता है, जो उनके गोल्फ कोर्स के साथी हैं और ख़ुद भी बिजनेसमैन हैं। उनके बारे में जो है वो कहा यह जा रहा है कि ये हैरिट्स की खबर है। हैरिट्स की खबर ये है कि ट्रंप ने ये शर्त आयद की थी कि 20 जनवरी को जब मैं हल्फ उठा रहा हूँ तो मैं कोई नहीं सुनना चाहता कि जी वहाँ अभी तक जंग हो रही है या रगमाली हैं। अगर ऐसा हुआ तो बकौल उसके जहन्नुम का दरवाज़ा खुल सकता है। ऑल हेल विल ब्रोक, पता नहीं इसका क्या मतलब है। अच्छा, तो उसकी ये जो मैंडेट है, इसके बाद स्टीव वेटकॉफ साहब जो हैं, जो इस वक्त कतर में मौजूद हैं, उनके बारे में हैरिट्स का कहना है कि सनीचर को वो उन्होंने तलबीब को फ़ोन किया कि भाई मैं स्क्रिप्ट लेके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई साहब आज तो सबत है, हमारी तो छुट्टी होती है, तो हम तो कोई काम वाम किसी से मुलाकात वगैरह नहीं करते। कहने लगे भाई ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है, सबत है या नहीं है, मैं आ रहा हूँ। वो गए और तो नेतन्याहू को मजबूरन उनसे मिलना पड़ा और अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा भाई साहब ये है, ये सीन है, ये है और ये पढ़ लें और मैं वापस जा रहा हूँ। ये भी नहीं सुना कि मंजूर है या नहीं है। तो ये उन्होंने एक अब अल्लाह जाने इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन उसके बाद जो इसराइली मीडिया है उस पर एक मातम की कैफियत है। जो तज्जियाकार हैं नेतन्याहू, वो कह रहे हैं कि ट्रंप की जो कीमत है अब हम अदा कर रहे हैं। हमारा ख्याल था कि हम जो शुमाली गज़ा है तो साड़ा बरा है, हाँ, शुमाली गज़ा पे जो है हम वो कर लेंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, प्रॉपर्टी डेवलपिंग वगैरह हो जाएगी। लेकिन अब अगर इस मायदे पे हम साइन करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें गज़ा को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत क्लियर है इस दफ़ा, अगर जो ऑप्टिमिज्म नज़र आ रहा है उसकी मेन वजह ट्रंप के एलची खित्ते में, और पहली दफ़ा इसराइल पे ये प्रेशर, नेतन्याहू पे ये प्रेशर कि ट्रंप साहब के हलफ लेने से पहले आप समझौते पर आमादगी जाहिर करें। अच्छा, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद। अच्छा, अब सब जानते हैं कि अमेरिका जब चाहे ये जंग रुकवा सकता है। दुनिया में वाहिद मुल्क है अमेरिका जो ये जंग रुकवा सकता है। बाइडन और ब्लिंकन भी अगर चाहते तो अपना पूरा सुरूख इस्तेमाल करके, थोड़ा सा सख्त लहजा करके बहुत पहले ये जंग रुकवा सकते थे। और इतनी बेइज्जती आज तक किसी अमरीकी सदर की नहीं हुई कि बाइडन ने एक अमन फार्मूला पेश किया और नेतन्याहू ने कहा मैं नहीं मानता। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो है ट्रंप आया नहीं है और उसने कहा है डंडा, सीधा सीधा। अच्छा, ब्लिंकन जो है वो जाते जाते भी जहर उगलने से बाज नहीं आया। उन्होंने कहा जी कि ये समझौता एक ऐसे मौके पे हो रहा है जब हमास की अस्करी कमर तोड़ी जा चुकी है, हिजबुल्लाह और ईरान जैसे जो उसके इत्तेहादी हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो चुके हैं, शाम में रजीम चेंज हो चुकी है और अब ईरान को भी आसानी से सबक सिखाया जा सकता है। तो ये अमन समझौता जो है जाते जाते हम चाहते हैं कि हमारी जो लेगेसी है बाइडन इंतज़ामिया की उसके तौर पे याद रखा। देखिए वो उनको इख्तियार हासिल है कि वो जो भी स्पिन देना चाहें और हर कोई अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उसको अपनी स्पिन देगा। लेकिन इस वक्त हमास और सब लोग ये चाहते हैं कि जी ये जंगबंदी नागुज़ीर है, ओवर ड्यू है, ये हो जाए तो सब सुख का सांस लेंगे। बट लेट्स सी कल परसों क्या होता है, हम इस स्टोरी पे नज़र रखेंगे।